Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson. Today we discuss a topic of physics which is included in NEET and JEE, and the name of the topic kinematics, which I include projectile motion, and the method which I give tricky revision by formula. Other topics are also included on channel playlist, जाओ वहाँ पे देखिए. So without any wasting time, let's start to the topic. सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द सिचुएशन फर्स्ट थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर अपन फेंके पार्टिकल को. तो बच्चों अपन ने क्या करा, सेम वेलोसिटी से फेंका, उसमें हाइट इसने h1 और h2 गेन की, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो t1 और t2 लगा. तो सबसे पहले सवाल बनता है थीटा 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट पर रेंज क्या होगा. बच्चों दोनों का रेंज सेम होगा. अगर एक पार्टिकल को थीटा पर दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंकेंगे तो रेंज सेम रहेगा. दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर फेंकें तो भी रेंज सेम होगा बच्चों. फिर टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या क्वेश्चन बनता है कि T1 और T2 का मल्टीप्लाई कितना होगा. तो बच्चों याद रखना T1 और T2 का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके इक्वल होता है, 2r/g के. तो ये ट्रिपल ई का सवाल है बच्चों, आया हुआ है कि T1 और T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा. बच्चों सीधा सीधा दिख रहा है ये r के प्रोपोर्शनल होगा. फिर दूसरा सवाल आता है कि T1 अपॉन T2 किसके इक्वल होगा. बच्चों tan थीटा के इक्वल होगा. फिर बच्चों इसमें आता है हाइट से सवाल कि h1 और h2 का रेशो किसके इक्वल होगा. बच्चों tan स्क्वायर थीटा के. फिर r और h में क्या रिलेशन होगा, r इक्वल्स टू 4 रूट h1 h2. और h1 प्लस h2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, u स्क्वायर अपॉन 2g के. ये सवाल बनते हैं बच्चों जनरली थीटा 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट पर. नेक्स्ट चलते हैं. दूसरी जो ट्रिक आती है बच्चों वो आती है इक्वेशन पर क्वेश्चन. इक्वेशन दे रखी है आपको y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर. आपको पूछेगा r मैक्सिमम बताओ, डायरेक्टली यूज करना है a/b. आपको पूछेगा s मैक्सिमम बताओ, आपको डायरेक्टली यूज करना है a स्क्वायर अपॉन 4b. आपको पूछेगा tan थीटा बताओ, वो आ जाएगा a. अब जैसे बच्चों नीट में आया हुआ सवाल है y इक्वल्स टू रूट 3x माइनस gx स्क्वायर बाई 2. अब आपको तीनों पूछ ले कोई सा भी, तो आप a दिख रहा है, x का मल्टीपल कितना है बच्चों रूट 3, b दिख रहा है आपको x स्क्वायर का मल्टीपल वो कितना है बच्चों g/2 या बोले तो 5. फिर अपन r मैक्सिमम h मैक्सिमम tan थीटा तीनों निकाल सकते हैं बच्चों a और b की वैल्यू रख के. सो गो थ्रू द नेक्स्ट कंसेप्ट. फिर बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैक्सिमम हाइट कंसेप्ट. मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है बच्चों, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux के इक्वल ही होता है. आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो u cos थीटा रहता है. तो अब अगर आप नेट वेलोसिटी v लिखोगे तो भी u cos थीटा आएगा, मतलब ux के बराबर. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं मैक्सिमम. फिर बात करते हैं बच्चों कोलाइड कंसेप्ट की. अब एक पार्टिकल v2 से फेंका गया बच्चों और एक v1 से प्रोजेक्टाइल किया गया. आपको पूछेगा दोनों कब कोलाइड करेंगे. तो कोलाइड कब होंगे, जब बच्चों इनके वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल कर देंगे अपन. तो वर्टिकल कंपोनेंट v2 तो वैसे वर्टिकल में, v1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा v1 cos थीटा, वर्टिकल में आ जाएगा v1 sin थीटा. तो v2 को v1 sin थीटा के इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों. फिर आते हैं बच्चों जनरल रिजल्ट. जैसे आपको पूछेगा h अपॉन t स्क्वायर का वैल्यू बताओ, डायरेक्टली याद रखना g/8 होता है, 10/8 हो जाएगा या 5/4 हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखना है. फिर आता बच्चों r अपॉन t स्क्वायर का रिजल्ट, वो आता है बच्चों 5 cot थीटा या 5 अपॉन tan थीटा. फिर आता बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं. एक पार्टिकल है जिसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया थीटा एंगल पर. आपको पूछेगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, डायरेक्टली याद रख. फिर बात करते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी. आपको बोला एक पार्टिकल को फेंका थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से, तो प्रोजेक्टाइल पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बिटवीन v एवरेज कितना होगा. तो जनरली याद करना है बच्चों v/2 √ 1 + 3 cos का थीटा. फिर आपको पूछता है बच्चों की एक पार्टिकल को अपन ने थीटा एंगल पर फेंका u वेलोसिटी से, और जब हाईएस्ट पॉइंट को प्रोजेक्टाइल पॉइंट से आप मैच कराओगे तो उस टाइम जो एंगल बनेगा वो होगा फाई. आपको बोलेगा थीटा और फाई में रिलेशन बताओ. तो tan फाई जो होगा बच्चों वो हाफ tan थीटा के इक्वल हो जाएगा. ये फाई है बच्चों और ये पूरा थीटा है. फिर बात करते हैं बच्चों स्पेशल कंसेप्ट की. पार्टिकल है जिस थीटा एंगल पर इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया. आपको पूछ रहा है कि द टाइम एट विच वेलोसिटी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो ये टाइम याद रखना आपको, u अपॉन g sin थीटा. इस टाइम पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो अगर आपको और भी किसी चैप्टर की ट्रिक्स चाहिए प्लीज से इन द कमेंट बॉक्स और प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं. एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. थैंक यू.